You have this very glowing skin. थोड़ी सी चीजें हैं जो मैंने डाइट में इस सीजन में परमानेंट रखी हैं और आने वाले टाइम में भी रखूंगा, जिसका मुझे लगता है स्किन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर अपनी स्किन को सही रखना है तो स्किन के लिए ये चीजें उनकी डाइट में होनी चाहिए। पहला तो अनार और आंवले का जूस, उसके बाद ट्रेंडिंग जो चीजें हैं उसके हिसाब से इफ योर गट हेल्थ इज हेल्दी देन ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे डिजीजेस नहीं होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो ये गट का क्या सीन है? एक्सेस में फास्ट फूड खा रहे हैं और फ्राइड फूड खा रहे हैं या जो हाइजीनिक नहीं है, उससे जो गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो वो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो गट बैक्टीरिया इंप्रूव करने के लिए कर्ड, लस्सी, एक रेमेडी से इतने फायदे हो रहे हैं, चाहे वो स्किन है, चाहे गट हेल्थ है, कॉन्स्टिपेशन है, जॉइंट हेल्थ में भी फर्क पड़ता है। तो क्यों नहीं करते? तो आपको जो हमारी डाइट में जो बेस्ट पार्ट था वो क्या लगा? मुझे आपकी डाइट का बेस्ट पार्ट ये लगा था, उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो कि आपने मुझे खाने के लिए मना कर दिया था। दूसरा, उस टाइम पे माय मदर वाज आल्सो विजिटिंग, शी वाज आल्सो ईटिंग द सेम डाइट, तो पूरी फैमिली के लिए चल पा रही थी। इट वाज अ डाइट लाइक दैट। तो ये बताओ, सारे ना ब्लैक कॉफी पीते हैं वर्कआउट से पहले, तो आपने स्वीट पोटैटो खाए, एनर्जी किससे ज्यादा अच्छी मिली और फुलफिलिंग क्या था? आई एम टेलिंग यू ना, आई नेवर डिड डेडलिफ्ट बिफोर, बट फॉर गुड हेयर व्हाट शुड पीपल डू? आंवला किसी भी फॉर्म में हो, आंवला ओवरऑल स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल इश्यूज आ रहे हैं हेयर फॉल के, तो मैं हमेशा बोलता हूँ या तो अनियन जूस हो गया। तो लोग ऐसे कहते हैं कि एब्स आर नॉट मेड इन जिम, दे आर मेड इन किचन। तो लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही होता है वी हैव टू रिड्यूस बेली फैट। तो बट इसके लिए आप थोड़ा सा कोई टिप दोगे? मैं टिप ये दे देता हूँ। पहले तो बेली फैट को लूज करना के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, एब्स के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो जिसके एब्स हो वो जरूरी नहीं कि वो हेल्दी होगा। लोगों का कहना है कि ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आईज। मैं कहती हूँ बात बिल्कुल झूठ है, बिकॉज ब्यूटी लाइज एक्चुअली इन योर डाइट। और अब आपको पता चलेगा आप अपनी पूरी पर्सनालिटी का, अपनी खूबसूरती का ब्यूटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव सेलिब्रिटी डाइटिशियन मिस्टर अमृत देओल विद अस। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू कशिश फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन योर प्लेटफॉर्म। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपके पास आके अपनी बातें शेयर करने का, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरा मैसेज ट्रैवल करते रहना चाहिए कि जब तक लोग खाना नहीं खाना शुरू करते ना, तब तक मैं भी पीछे पड़ा रहूँगा लोगों के। एग्जैक्टली। एंड सर, पहला सवाल जो मुझे आपसे पूछना है वो मैं आपको देख करके आपके चेहरे के हिसाब से ही पूछ रही हूँ। नाउ यू हैव दिस वेरी ग्लोइंग स्किन, है ना? और जबकि मौसम चेंज हो रहा है और इस टाइम पे लोगों को बड़ी सारी शिकायतें होती है कि एलर्जी हो रही है, स्किन एलर्जी हो रही है और सारी चीज़ें। सो टू हैव अ ब्यूटिफुल स्किन क्या करना चाहिए? डाइट में इसके लिए क्या है हमारे पास? आगे ना मैं इस बारी मैंने ना थोड़ा सा डाइट का अपना ज़्यादा ख्याल रखा है। अच्छा। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैंने डाइट में इस सीजन में परमानेंट रखी हैं और आने वाले टाइम में भी रखूँगा, जिसका मुझे लगता है स्किन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो अच्छा। अभी चीज़ें मेरी डाइट में स्किन के लिए मैंने ऐड की हुई हैं, एक तो मैंने पूरी सर्दियाँ आंवला और अनार का जूस नहीं छोड़ा। ओके। उसके बाद 2 डेट्स हमेशा थी, और उसके अलावा 1 सर्विंग फ्रूट की। आगे मेरा सर्विंग छोटा होता था साइज, अब मैंने बड़ा कर लिया। ओके। ये 3 मेजर डिफरेंस मैंने किए हैं पूरी सर्दियाँ, जिनसे स्किन बहुत इम्प्रूव हुई है। और लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर अपनी स्किन को सही रखना है तो स्किन के लिए ये चीज़ें उनकी डाइट में होनी चाहिए। पहला तो अनार और आंवले का जूस, उसके बाद डेट्स होगी, उसके बाद एक बड़ा पोर्शन फ्रूट्स का भी सीज़न चल रहा है। बहुत तरह के फ्रूट्स चल रहे हैं आज के टाइम में। लोग सोचते हैं कि ग्रेप्स नहीं खाने, चीकू नहीं खाना, मीठा ज़्यादा होता है, डेट्स नहीं खानी। मैं कहता हूँ कि दबा के खाओ, वो जो नेचुरल शुगर्स है ना, उसका किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक हाइड्रेटिंग वाटर जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बॉटल में बीटरूट स्लाइसेस, किकम्बर स्लाइसेस, मिंट लीव्स, ये तीनों चीज़ें, ये वाला डिटॉक्स वाटर अपने साथ कैरी करें। इससे स्किन बहुत अच्छी होती है, फ्रूट्स ये वाले और ये वाले डिटॉक्स वाटर के साथ। ओके। और सर, आजकल मैं जितना पढ़ रही हूँ और ट्रेंडिंग जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से इफ़ योर गट हेल्थ इज़ हेल्दी देन ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे डिजीजेस नहीं होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो ये गट का क्या सीन है? एक्सप्लेन अस एंड गिव अस सम टिप्स अबाउट दैट। गट में ना मेन तो ना गुड बैक्टीरिया को मेंटेन करके रखना होता है।
गुड बैक्टीरिया सबसे बड़ा रोल प्ले करता है फूड की डाइजेशन में, फूड की एब्जॉर्प्शन में। जितना बाहर का फूड है, मीठा खा रहे हैं, एक्सेस में मीठा और एक्सेस में फास्ट फूड खा रहे हैं और फ्राइड फूड खा रहे हैं या जो हाइजीनिक नहीं है, उससे जो गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो गट बैक्टीरिया इंप्रूव करने के लिए कर्ड, लस्सी, जितने भी हमारे फूड्स है, फर्मेंटेड फूड्स है, वो गट बैक्टीरिया के लिए अच्छे होते हैं, वो डाइट में होने चाहिए। उसके बाद फिर वही है लेस ऑफ सिंपल शुगर्स, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी, एक्सेस नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और जब सुबह दिन शुरू होता है, दिन शुरू होते ही 1 चम्मच देसी घी का पानी में डाल के वो लेना शुरू कर दे, उससे गट हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है। उससे क्या होगा कि स्टमक लाइनिंग होती है ना, वो जो घी सुबह खाते हैं, उससे जो स्टमक लाइनिंग है वो सारी उससे ल्यूब्रिकेशन हो जाती है, उससे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गट बैक्टीरिया, सारी चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है सिर्फ एक चीज़ में। यस, आई स्टिल रिमेंबर हम लोग जब लास्ट टाइम मिले थे तो आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग कि आपने मुझे एक ये टिप दिया था टू हैव घी विद सम वाटर एंड दैट टाइम आई डिड इट एंड इट रियली हेल्प्ड माय स्किन। नाउ आई एम नॉट डूइंग इट। तो फिर आप छोड़ते, मैं तो ये पूछती, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मोस्ट सिंपलेस्ट मेरे हिसाब से रेमेडी होगी जिससे इतने फायदे होते हैं। एग्जैक्टली। एक रेमेडी से इतने फायदे हो रहे हैं, चाहे वो स्किन है, चाहे गट हेल्थ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उससे जॉइंट हेल्थ में भी फर्क पड़ता है। तो क्यों नहीं करते? आलस, बट आई थिंक आई शुड ठीक डू है। इट। या हाँ, तो मैं, आप याद आया, आपने तो हमारी डाइट भी फॉलो की थी 2 हाँ, महीने मैंने के आपकी लिए। डाइट फॉलो की है। तो आपको जो हमारी डाइट में जो बेस्ट पार्ट था वो क्या लगा? मुझे आपकी डाइट का बेस्ट पार्ट ये लगा था, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि आपने मुझे खाने के लिए मना कर दिया था। दूसरा, जब आपकी टीम ने मुझसे डिस्कस किया कि कशिश तुम्हें क्या क्या पसंद है और कैसा तुम्हारा रूटीन है, उस हिसाब से मुझे पूरी डाइट कस्टमाइज तरीके से मिली थी। और तीसरी सबसे अच्छी बात उसमें ये थी कि व्हेन आई शेयर्ड कि मुझे ये इश्यूज़ हैं, उसको देखते हुए आपने मुझे इतने सिंपल चीज़ें जैसे स्पेरमेंट टी आपने उसमें ऐड किया था टू अवॉइड मतलब PCOD, PCOS और समथिंग लाइक दैट। सो वो इतना छोटी सी सिंपल सी चीज़ बट इट रियली हेल्प्ड मी इन माई सिस्टम अ लॉट। सो वो इतना प्रैक्टिकल था और वो खाना टेस्टी था और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने पड़े जैसे आजकल की फैंसी डाइट्स होती है। एंड माई मदर वॉज हैप्पी प्रिपेयरिंग इट फॉर मी। और दूसरा, उस टाइम पे माई मदर वॉज ऑल्सो विजिटिंग, शी वॉज ऑल्सो ईटिंग द सेम डाइट, तो वो पूरी फैमिली के लिए चल पा रही थी। इट वॉज अ डाइट लाइक दैट। एक आपने ना मदर के बारे में बात की, तो जब हमारी डाइट बच्चों को जाती है ना, सबसे ज़्यादा खुश पता है फैमिली में कौन होता है? मदर्स। मदर्स। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कर्ड नहीं खाते, दूध नहीं पीते, जो बेसिक रूटीन में खाने खाने चाहिए वो सारे खाने बंद कर देते, क्योंकि उन्होंने आज तक मिथ के बारे में सुना है कि नहीं खाना नहीं खाना, देसी घी हो गया। जब ये सारी चीज़ें बच्चे खानी शुरू कर देते हैं ना, तो सबसे पहले मदर्स खुश होते हैं कि एटलीस्ट उनके बच्चों ने खाना शुरू कर दिया। है। बहुत से बच्चे ना चूरी नहीं खाते, उसमें बहुत से हाँ। कार्ब्स, फैट्स होते हैं, तो हम बहुत लोगों के वो ऐड करते हैं। मदर्स खुश हो जाती है कि एटलीस्ट चूरी है ना, exactly. ये खानी शुरू कर दी। पर उसमें आपको बेनिफिट क्या हुआ था डाइट का सबसे मुझे बेनिफिट ये हुआ था, एक तो आपने मुझे दिया था मेरे वर्कआउट से जस्ट पहले आपने मुझे दिया था स्वीट पोटैटो का सैलेड एंड दैट थिंग चाट, राइट। सो वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी। पहले मैं पीती थी ब्लैक कॉफ़ी ना, फिर जब से आपने मुझे वो दिया था मैंने वो स्टार्ट किया। एंड मेरा डेडलिफ्ट, मैंने 2 महीने से ट्रेनिंग स्टार्ट करी है बिकॉज आई हैव गुड स्ट्रेंथ। मेरा डेडलिफ्ट पे मैं पहुंची हूँ 50 kgs पे। तो ये बताओ, सारे ना ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं वर्कआउट से पहले, तो आपने स्वीट पोटैटो खाए, एनर्जी किससे ज़्यादा अच्छी मिली और फुलफिलिंग क्या था? आई एम टेलिंग यू ना, आई नेवर डिड डेडलिफ्ट बिफोर बट माय ट्रेनर इज आल्सो की टचवुड यू हैव गुड स्ट्रेंथ। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि आफ्टर एवरी वर्कआउट ही यूज्ड टू आस्क मी कि कशिश तुम्हें सोर लग रही है क्या बॉडी, अगले दिन ही। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, तो कहता अरे टचवुड तुम्हारी बॉडी की रिकवरी अच्छी है। एंड आई एम श्योर इट इज ओनली बिकॉज आई वाज फॉलोइंग अ डाइट। और ये जो भी मैंने बीच में बंद किया, इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। ये गलत बात है ना? हाँ, बिकॉज आई वाज शिफ्टिंग माय हाउस, तो वो मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, बट नाउ आई एम ऑन ट्रैक, तो आई स्टार्ट इट अगेन। और आपकी ना, मुझे याद है जब आपको मिला था, आपने बोला था आपके नींद अच्छे से नहीं आती थी, एनर्जी लेवल कम थी, गट हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स थे उनमें क्या डिफरेंस है? आज मुझे बोला है किसी ने, आई वाज सिटिंग आउटसाइड, तो देयर वाज दिस गर्ल कि आप यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, तो शी वाज लाइक कि आप एनर्जी लाती कहाँ से हो?
हम तो अभी तक ऐसे ऐसे हो जाते हैं, आप एनर्जी कहाँ से लाते हो? तो आई थिंक सो व्हाट यू ईट इट रिफ्लेक्ट्स, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड इन माई ओवरऑल हेल्थ मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उससे सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि मेरी स्वीट्स की क्रेविंग बंद हो गई थी, क्योंकि मेरी डाइट में, हर एक डाइट में मील में देयर वाज प्रोटीन। तो मैंने जब कम खाया शुगर, मुझे इन्फ्लेमेशन भी नहीं हुआ, इट हेल्प्ड मी विथ माय गट हेल्थ आल्सो। सो ओवरऑल इट वाज अमेजिंग। अगर आपको 60 सेकंड्स में बताना हो तो क्या क्या बताओगे, क्या क्या फर्क पड़ा और कैसे डाइट लगा? में ओके, एक मिनट। पहली सबसे बारी किसी ने ओके, क्वेश्चन पूछे हैं ना, हाँ, आपको उल्टा तो हाँ, क्योंकि 60 सेकंड्स आपने बोल दिया ना, 90 आपने बिल्कुल मेरे बॉस की तरह मुझे टास्क दिया है, क्योंकि हमारा आरजे लिंक होता है कि अगर आप अच्छे आरजे हो तो आप 60 सेकंड में खत्म कर दोगे बात को। आई डू इट इन 60 सेकंड्स। सबसे पहली चीज़ है, वंस आई स्टार्टेड डूइंग इट, इट वाज नॉट एन इम्प्रैक्टिकल डाइट, इट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल डाइट जो कि मैं और मेरी पूरी फैमिली फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, मुझे उसके लिए कोई फैंसी परचेजिंग नहीं करनी पड़ी। थर्ड, वो सारी चीज़ें जो कि लोकल मार्केट से अवेलेबल है, तो वो अगर मैं देखूं लोकली है, पास में से उगा हुआ है, तो वो अच्छा ही होने वाला है आपकी हेल्थ के लिए। तीसरा, इट रियली हेल्प्ड विथ माई गट हेल्थ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसकी वजह से आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। फिफ्थ थिंग, इफ आई वुड से, बिकॉज माई गट वॉज हेल्दी, माई स्किन वॉज शाइनिंग, माई हेयर वॉज गुड। मुझे टचवुड हेयर फॉल नहीं हुआ, लोगों को दिक्कत होती है, मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। और उसके बाद में व्हेंस आई स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑल्सो एंड आई वॉज डूइंग हैवी वेट्स ऑल्सो, सो आई ऑलवेज हैड एनर्जी। और सबसे बड़ा फायदा जो मुझको हुआ, इट्स लाइक आई एम मोस्टली हैप्पी एंड चेयरफुल, और इसलिए मेरी टीम मुझसे खुश रहती है कि कशिश अच्छी एनर्जी लेकर के आती है, एंड इट इज़ गुड फॉर माई वर्क। सो ऑल दिस हैज हैपेंड चलो, बिकॉज ऑफ अच्छा दैट। लगा मुझे सुन के बहुत। यस, तो अब आपकी बारी क्वेश्चन पूछने की। ओके। तो सर, फॉर गुड हेयर व्हाट शुड पीपल डू? कुछ ऐसा सिंपल नुस्खा जो सब इस्तेमाल कर सके सर। देख लो, आंवला किसी भी फॉर्म में हो, आंवला ओवरऑल स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद ना आजकल इश्यूज आ रहे हैं हेयर फॉल के, तो मैं हमेशा बोलता हूँ या तो अनियन जूस हो गया, इट इज़ वेरी मच हेल्दी फॉर द रूट्स ऑफ द हेयर। हेयर हेल्थ के लिए ऑयल बता देता हूँ, कोकोनट ऑयल में करी लीव्स हो गए, उसके बाद फेनुग्रीक सीड्स हो गए एंड ब्लैक सीड्स। इनको अच्छी तरह गर्म कर लो कोकोनट ऑयल में। तो शैम्पू करने से पहले ये 30 मिनट्स के लिए लगा के रखें, हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे शाइनिंग आनी शुरू हो जाती है, रूट्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बालों में जान डल जाती है और हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है। मैं सबको बोलता हूँ ये ट्राई करके देखो, बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है हेयर हेल्थ के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आओगे तो मैं अपने बालों को भी इम्प्रूव करके आपके बैठी पास तो ऑलरेडी डाइट है, वो ही करके देखो ना, ये तो ऐड ऑन हो गया। एड ऑन है। ओके, आई विल डू दैट आल्सो। और सर, ये जो लोग कहते हैं कि सुबह डिटॉक्स जूस पीना होता है, जैसे कि जिसमें बीट रूट है और वो सारी चीज़ें, कोई ऐसा जूस आप रेकमेंड करेंगे लोगों को पीना चाहिए, इससे कुछ फर्क मैं ना पड़ता है? आजकल मैं बता देता हूँ, आज का जैसे सीज़न भी चेंज हो रहा है, गर्मी भी आ रही है, तो एक शॉट बता देता हूँ जो हरे के लिए बहुत अच्छा है। मिंट लीव्स, क्यूकम्बर एंड थोड़ा सा लेमन जूस। ओके। ये सुबह उठते ही पीना शुरू कर दो, गट हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत से पैरामीटर्स के लिए ये डिटॉक्स शॉट बहुत अच्छा है, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा भी नहीं है। ये कोल्ड प्रेस्ड जूस बनाना नहीं नहीं, होता है कोल्ड इसको? प्रेस इसको या तो स्मूदी बना लो इसकी। अच्छा। क्यूकम्बर को क्रश कर लो, क्यूकम्बर में मिंट लीव्स हो गए और थोड़ा सा लेमन जूस। ओके, जस्ट ड्रिंक इसको इट, हाँ स्मूदी बना के इसको पी सकते हैं इसके आधा अंदर पानी ग्लास। डाल करके? हाँ जी, ओके। पानी डाल के। ओके ओके, ठीक है। सर, और जिन लोगों को वेट रिड्यूस करना है, सिंपल कोई नुस्खा जो कि ये फॉलो कर सके? वेट रिड्यूस करने के लिए कोई नुस्खा नहीं होता। अगर कोई कह रहा है ना कि एक नुस्खे के साथ वेट लॉस हो जाएगा, उसको तो पहले ही छोड़ दो। उसके उसके बात ही नहीं सुनने की ज़रूरत, बिकॉज जब तक आप ओवरऑल पूरे दिन में कितना खाना खा रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो, कौन से कॉम्बिनेशन में खा रहे हो और फिजिकल एक्टिविटी क्या है, हाँ। जब तक ये ठीक नहीं ना होगी तो वेट लॉस नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है कि डिनर छोड़ दो, उसकी इन लोगों की सुननी बंद कर दो पहले तो, जो कह रहा है डिनर बंद कर दो, जो कह रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दो। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो खाना तो खाना ही है। बॉडी को अगर 1500 या 2000 कैलोरी चाहिए, वो चाहे 10 घंटे में खा लो चाहे 14 घंटे में खा लो। हाँ। ठीक है, तो मैं वो बता देता हूँ, इन लोगों को तो इन लोगों का पीछा पहले ही छोड़ दो जो कह रहे हैं कि डिनर बंद कर दो, सिर्फ सैलड्स खाने होंगे,
या फ्रूट डाइट पे जाना है या जूस डाइट पे जाना है, तीनों टाइम खाना खा के आराम से वेट लॉस हो सकता है। आपने तो देखा ही है ना। एग्जैक्टली, आई हैव सीन दैट। हाँ, तो आप तो स्टेप वैलिडेट करना चाहिए। आपने 3 टाइम खाना भी खाया, उसके बाद कॉफ़ी भी पी है, पोटैटो चाट भी खाया, मुझे याद है आपकी लाइफ यस में। यस 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 यस, खाई है ना, आपको ना वो चटपटा फूड भी चाहिए था। हाँ। और मुझे याद है मेरे को जल्दी निकलना था उस टाइम पे, तो पहले मेरी डाइट अपन ने डिस्कस करी थी और फिर मैंने बोलता ओह अच्छा ये भी है इसमें। हाँ। यस, तो मैंने उसके चक्कर में स्वीट पोटैटोज को बॉईल करना भी सीखा, मम्मी मुझे सिखा के गई थी लास्ट टाइम। सो यस, इट रियली हेल्प्ड मी फॉर श्योर। और सर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये जो कीटो डाइट्स होती है, ये जो फैट्स आ जाते हैं, आपको ये लॉन्ग रन के लिए क्या ठीक होते हैं लोगों के लिए? मैंने ये बोलता हूँ कि जो चीज़ डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं वो फॉलो करके वेट लॉस होना चाहिए। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करके वेट लॉस कर लिया, वो लाइफ लॉन्ग करो, उससे एनर्जी लेवल नहीं कम हो रहे, गट हेल्थ अच्छी रह रही है। बहुत लोगों को तो एसिडिटी अटैक आते हैं, हेडेक्स होते हैं, तो ऐसी चीज़ करने का क्या फ़ायदा जिससे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। डाइट ऐसी होनी चाहिए, सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि वेट लॉस बाय प्रोडक्ट होना चाहिए हेल्दी ईटिंग का। सीधा वेट लॉस को टारगेट नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को हमेशा ये बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन योर हेल्थ, हेल्थ पैरामीटर्स, ऑर्गन हेल्थ, वेल बीइंग इम्प्रूव होगी, वेट लॉस बाय प्रोडक्ट बाय होता है प्रोडक्ट उन है चीज़ों उसका, या। का। तो दिस इज एज सिंपल एज। ओके। और सर वो जो लोग होते हैं जिनकी लेट नाइट शिफ्ट्स होती हैं, क्योंकि हमें ऐसा समझाया जाता है ना कि शाम को 7 बजे से 8 बजे से पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद में सुबह ब्रेकफास्ट के साथ स्टार्ट करो, रात को खाना अच्छा नहीं होता है। अब जिनकी लेट नाइट शिफ्ट्स होती है, आप उनको क्या रेकमेंड करेंगे? जिनकी ना लेट नाइट शिफ्ट होती है, देखो आज का टाइम ऐसा है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, कोई दिन में काम कर रहा है, कोई रात को काम कर रहा है, उसको हम नहीं अवॉइड कर सकते। तो एटलीस्ट 90 मिनट्स का उनको हर रोज़ वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लेट नाइट शिफ्ट वाले होते हैं ना, जब रात को क्या होता है कि दे कीप ऑन सेटिंग फॉर गुड 5 to 8 आवर्स, तो हर एक घंटे के बाद उनको मूवमेंट करनी है। सिटिंग जॉब वालों को तो मैं सबको ही कहता हूँ ना कि एक घंटे के बाद उनकी थोड़ी सी मूवमेंट होनी मूवमेंट होनी चाहिए। चाहिए। हाइड्रेशन का ध्यान बहुत रखना, ठीक है। और जो रात को काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा बिंजे ईटिंग करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। बिंजे ईटिंग नहीं करनी है, अपने साथ फ्रूट्स रखें, रोस्टेड चने, रोस्टेड मखाने, हल्के से पीनट्स, ऐसे हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस को चूज़ करें रेदर देन गोइंग फॉर अदर बिंजे हैबिट्स। कभी पास्ता खा लिया, और दूध पी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन टी हो गया, ब्लैक कॉफ़ी पे डिपेंडेंसी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। फूड से एनर्जी, बिकॉज रात को जागना होता है, जागने के लिए वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी पीते हैं। जो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी पी रही हैं, उसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होता है। ओके। उनको पैल्पिटेशंस भी होनी शुरू हो जाती हैं, और कभी एंजाइटी इश्यूज बढ़ने के भी एंजाइटी इश्यूज भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें उनको ठीक करनी है। उनको तो लाइफस्टाइल पे और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कंपैरेटिवली बाकी लोगों के जिनकी नाइट शिफ्ट होती है उनको। सर मैंने ना अभी इन दिनों बड़ा वीडियोस में देखा था, आप बताइएगा ऐसे क्या कर सकते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसे क्लेम किया कि अपन प्रोटीन रोटी बना सकते हैं। मतलब उसमें उन्होंने चने का आटा और वो दूसरे आटे मिक्स करके इससे एक रोटी में 44 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ऐसा कुछ कर सकते एक हैं? रोटी में प्रोटीन 44 ग्राम्स तो कैसे होगा? नहीं मतलब उन्होंने कुछ आटा मिक्स किया, नहीं, लाइक पर वो चने का करना आटा एंड क्यों ऑल है? ऑफ दोस मैं तो थिंग्स। ऐसी जो चने वाला बेसन चपाती तो या मिसी रोटी होती है, उसको हम वैसे ही प्रमोट करते हैं। मिसी रोटी कैसे बनती है? बेसन, चने का आटा भी बोलते हैं उसको, उसको व्हीट में मिक्स करो और वेजिटेबल्स डाल लो, वो प्रोटीन रोटी बन गई। ओके। और इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, या ओके। ठीक है। और उसको हेल्दी बनाना है, एक हेल्दी रैप बता देता हूँ जिसमें प्रोटीन भी काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है और शौक भी पूरा हो जाता है बाहर का खाने का, और क्रेविंग्स के लिए भी सल्यूशन है। तो व्हीट और बेसन को मिक्स कर लो, उसमें स्पिनच या कोई भी वेजिटेबल, बीट रूट भी नीड कर सकते हैं। नीड करके ना उसको पतला पतला चपाती बना लो जैसे रैप की होती है। जब वो बन जाए, उस पर 5 ml घी लगा के उसको थोड़ा सा क्रिस्प कर लो। उसके अंदर पनीर की लेयर होगी या चिकन की लेयर होगी ओके। या वाइट एग की लेयर होगी। फिर उसके बाद जितनी भी बेल पेपर्स आते हैं या कैप्सिकम आ गया, उसको चॉप करके डाल लो। लेटस
उसके बाद मिर्च चटनी घर पे बन जाती है, टैमरिंड घर पे बन जाती है, या फिर आजकल हमने वीडियो भी डाली थी उसकी मेनीज, होममेड मेनीज, उसमें डाल के वो रैप को क्लोज कर दो, इतना टेस्टी रैप घर पे ही बन जाता है। इसमें क्या डिफ़िकल्ट है, इसमें क्रेविंग्स भी सॉर्ट आउट होगी, उसके बाद भूख भी पूरी होगी, प्रोटीन भी पूरा हो गया, एंड सुपर हेल्दी रैप विद इन 5 to 10 मिनट्स घर पे तैयार हो जाता है। वाओ, ये एकदम से आपने मुझे आज शाम का मेरा डिनर बता दिया। दिस इज हाँ। समथिंग आई विल ट्राई। इसको आप डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, किसी भी मील में ऐड कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी ऐड कर सकते हैं। ओके सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि लोग ऐसा कहते हैं और ये सच भी है कि 80% इज योर डाइट एंड देन 20% इज योर वर्कआउट इफ यू रियली वांट टू गेट इन अ गुड शेप। तो सर आपके हिसाब से वर्कआउट का कितना रेलेवेंस है? मैं बोलता हूँ दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। अच्छा, तो इज इट 100% डाइट? इट इज 100% डाइट, 100% रेस्ट एंड 100% एक्सरसाइज। वाओ, ये किसने बनाया फिगर, मुझे आज तक समझ नहीं आया। 20% एक्सरसाइज क्या हो गया कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन या 2 दिन एक्सरसाइज करोगे? नहीं नहीं 20% Out- हाँ मतलब हाँ। ओके, आउट ऑफ इसको अगर एलेबरेट भी करना है, हम अगर सबको इंडिविजुअल 100% दें हाँ तो इसमें अब ना, तो देखो नॉनसेंस कैसे है कि अगर कोई 80% डाइट कर रहा है, 20% एक्सरसाइज कर रहा है, तो रेस्ट कहाँ पे है? अगर वो रेस्ट नहीं कर रहा तो देन अ पर्सन इज कम्प्लीटली अनहेल्दी। तो जब भी मैं बात करता हूँ रेस्ट भी पूरा होना चाहिए, डाइट भी 100% होनी चाहिए और एक्सरसाइज भी 100% होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एक सेशन एक्सरसाइज का 1 घंटे का है तो मेक श्योर आप 100% अपने एफर्ट्स उस पर 1 घंटे पे लगा के आ रहे हो। डाइट अगर हेल्दी कर रहे हो, ठीक है, अब तीनों मील्स खा रहे हो, तीनों मील्स में 80% हेल्दी है, 20% अनहेल्दी है। 20% अगर वो कैचअप हुई, ठीक है, वही 20% कोई प्रिजर्वेटिव रिच फूड हुआ तीनों मील्स में, इज इट गोइंग टू वर्क? नो इट इज नॉट गोना वर्क। या तो एक मील अनहेल्दी पूरी खा लो, वो खत्म होगी ना। पर रोज का 20% कर रहे हो, दैट इज बैड। दैट इज बैड। तो एक हेल्दी मील है वो कंप्लीट हेल्दी होनी चाहिए, उसमें ट्वीक्स कर सकते हो हल्के फुल्के। ओके, और सर लोग ऐसे कहते हैं कि एब्स आर नॉट मेड इन जिम, दे आर मेड इन किचन। सो लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही होता है वी हैव टू रिड्यूस बेली फैट, और जो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ाना चीज़ भी है क्योंकि देयर इज़ नो स्पॉट रिडक्शन, इट्स लाइक फुल बॉडी वेट जाता है। तो बट इसके लिए आप थोड़ा सा कोई टिप दोगे? मैं टिप ये दे देता हूँ, पहले तो बेली फैट को लूज करना के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, एब्स के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। यू गॉट माय हाँ, पॉइंट? गॉट तो इट। जिसके एब्स हों वो जरूरी नहीं कि वो हेल्दी होगा। एग्जैक्टली। ऐसे ही जिसकी बेली फैट होगी वो भी अनहेल्दी हो सकता है या हेल्दी हो सकता है। तो एब्स के लिए तो क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, एब्स क्या होते हैं? एब्स एक तरह का मसल होता है, जब फैट कंप्लीटली खत्म हो जाए, 6 to 8% फैट रह गया बॉडी में, तो वो एब्स अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो तो फैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम करते रहो, करते रहो। रहा बेली फैट, एक चीज़ जिससे पता चलता है कि एक इंसान अनहेल्दी, काफ़ी अनहेल्दी कितना है, जितना बड़ा बेली फैट होगा उतने बड़े अनहेल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतने ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतनी ज़्यादा ऑर्गन हेल्थ ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हल्का फुल्का बेली फैट हो वो चल जाता है, उसका इतना बड़ा नहीं है। ब्लड टेस्ट नॉर्मल होने चाहिए। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है, लोगों को ना मैं लोगों को हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि बेली फैट कम करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, या फैट को बिल्कुल बेयर मिनिमम करने वाली दौड़ पे ना भागे। हमेशा लोगों को मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये एडवाइस देता हूँ कि हेल्दी होने की तरफ जाओ, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनी लाइफ में लेकर आ जाओ, उसके बाद थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी लेकर आ जाओ और अपनी स्लीप को ठीक कर लो, वेट लॉस अपने आप ही हो जाएगा। देयर इज़ नो गोल्डन रूल फॉर वेट लॉस। ये सिंपल सा क्राइटेरिया वेट लॉस के लिए फॉलो कर ले तो सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। और इसमें ना ऑर्गन हेल्थ, स्किन, हेयर फॉल, हार्मोन इम्बैलेंस, सारी चीज़ें करेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसका होमवर्क क्या है? टाइम पे सोना, या अगर टाइम पे नहीं सो पा रहे तो कम से कम 7 to 8 आवर्स की स्लीप, 1 घंटे की एक्सरसाइज, और कोशिश करो जितना हेल्दी फूड पूरे दिन में खा सके और टाइमली खा सके। ओके।
ये गोल्डन रूल है वेट लॉस के लिए। इससे बड़ा अगर कोई आके इनको समझा रहा है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा रहा है, प्रोटीन हाई कर लो, कुछ कम कर लो, कुछ ऐड कर लो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो, उन सबको सुनना बंद कर दे, मैं तो ये बोलता हूँ। ऑल राइट सर, तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको सुनना है तो यू शुड फॉलो अमृत देओल सर ऑन हिज इंस्टाग्राम पेज। तुम्हें सारे तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे फॉर अ गुड हेल्थ, फॉर वेट लॉस, फॉर ब्यूटीफुल स्किन, फॉर ब्यूटीफुल हेयर एंड अपनी, और इन सबको मिलाकर कहते हैं उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट मेंटल दैट। हेल्थ देखो, मेंटल हेल्थ मैक्सिमम गट हेल्थ पे डिपेंड करती है। एग्जैक्टली। अगर गट हेल्थ खराब है तो मेंटल हेल्थ खराब होगी होगी, और नहीं होगी तो हो जाएगी जल्दी। एग्जैक्टली। अगर गट हेल्थ अच्छी है तो मेंटल हेल्थ अच्छी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी को मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, दे शुड स्टार्ट फिक्सिंग देयर गट हेल्थ। उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर हम देख रहे हैं कि आजकल लोगों को डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे प्रिकॉशन लिया जा सकता है? सबसे पहले ना डायबिटीज़ का जो कसूर निकाला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि जो इंडियन डाइट है वो कार्ब रिच डाइट है। मैं बोलता हूँ कार्ब रिच डाइट है, दैट्स नॉट एन इशू। बात है कि लोगों की ना डेली हैबिट्स हैं वो ख़राब हो रही हैं। बाहर का खाना, समोसे, चाट, टिक्की रोज़ की डेली बेसिस पे हो रहा है। आज क्या ना, मैं आपको आपकी आज की कंसल्टेशन जो मैंने की है उस पे एक चीज़ बताता हूँ कि वो मेरे पास आए, कहते हम घर का नहीं खाते, घर का ही खाते हैं, बाहर का बिल्कुल नहीं खाते। जब मैंने पूछा, एक दिन रस खा रहे हैं, एक दिन बिस्किट खा रहे हैं, तीसरे दिन मिठाई खा रहे हैं, चौथे दिन कुछ खा रहे हैं, घर पे बैठ के खा रहे हैं। बैठ के खा रहे हैं, है ना। डायबिटीज़ वाले ध्यान से सुन लो, जो मिस्टेक आप रोज़ कर रहे हैं। डायबिटीज़ वालों को लगता है कि चाय में ना चीनी की जगह वो शक्कर डाल सकते हैं, जो उनका सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा वहम है डायबिटीज़ वालों को कि चीनी की जगह वो चाय में शक्कर डालेंगे तो उनकी ब्लड शुगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना असर चीनी का डायबिटीज़ वालों को पड़ता है उतना ही शक्कर का पड़ता है, उतना ही कोई भी शुगर है उसका मीठा मतलब, उतना ही फ़र्क बिस्किट का, उतना ही रस का। लोगों को ये लगता है कि शुगर फ्री आजकल बिस्किट आ रहे हैं, उसका डायबिटीज़ पे कोई असर नहीं पड़ रहा, या रस में कितना ही मीठा होता है उससे कोई असर नहीं पड़ रहा उनकी सेहत में। पर जो डायबिटीज़ वालों को डेली उनके शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, इन्हीं चीज़ों की वजह से कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो चाय में उनको लगता है कि शुगर की जगह शक्कर डालो, उसके बाद शुगर फ्री बिस्किट खा रहे हैं, उसके बाद रस खा रहे हैं, तो कभी कभी उनको लगता है कि मिठाई खा ले तो वो चलता है। डायबिटीज़ वालों के लिए जो मीठा है किसी भी फॉर्म में है वो जहर है, अनटिल और अनलेस वो फ्रूट वाला मीठा हो। ओके। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है जिसका डायबिटीज़ वालों को ध्यान रखना है। नहीं तो वो आने वाले टाइम में ना उनकी मेडिसिन्स 1 से 2 होती हैं, 2 से 3 होती हैं, 4 होती हैं, फिर इंसुलिन शुरू हो जाती है, उसी साइकिल में फंसे रहते हैं। ओके। हाँ, सो ये सब बंद करना पड़ेगा, ये और बंद लोगों करना। को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप घर बैठ के खा रहे हैं वो घर का खाना नहीं होगा, अगर वो अनहेल्दी है तो। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी विथ माई हेल्थ एंड आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, और मैं देखती हूँ आने वाले 2 महीनों में मेरा और कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन।